हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे दूरी तथा विस्थापन। ये दूरी और विस्थापन में आज हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, आखिर में इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है यह पता नहीं चलता है। ठीक है, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, दूरी के बारे में बात करेंगे। यानी कि लिखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस। क्या लिखते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, दूरी। क्या होता है, दूरी। अब दूरी कहते किसको है, देखिएगा दूरी कहते किसको है। सबसे पहले जान लीजिएगा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एक, एक समय में, एक समय में तय की गई, तय की गई पथ की लंबाई, पथ की लंबाई उस वस्तु की, यहाँ पर लिख दीजिएगा, उस वस्तु की दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। सीधा सा फंडामेंटल है मेरे भाई कि डिस्टेंस क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एक समय में, एक समय में, यानी किसी वस्तु द्वारा एक समय में तय की गई पथ की लंबाई, तय की गई पथ की लंबाई उस वस्तु की क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। अब एक चीज समझिएगा, बात यहाँ पे आ गई है पथ की लंबाई। यानी कि मान लीजिएगा ये कोई अपना पथ है ना बाबू, इस पे कोई आदमी है खड़ा हुआ है, ठीक है, ये आदमी इस पे चल रहा है। इस पथ की लंबाई मान लो ये ए है और ये बी है। इस पथ की जो लंबाई है मान लीजिए 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर। और उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना अपने को, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है। तो यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक ये जब जाएगा तो किसकी दूरी को तय करेगा, पथ की दूरी को तय करेगा ना। जो पथ की जो लंबाई होती है वही हमारी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। कोई भी वस्तु हो, चाहे हम आप कोई भी हो, जनरली हम लोग क्या करते हैं, बाइक को ड्राइव करते हैं, है ना। हमें अपने मार्केट में जाना होता है, तो मार्केट में जाते हैं किससे जाते हैं भाई, बाइक से जाते हैं। किधर जाते हैं, रास्ते से होके जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो रास्ते से होके जाते हैं, तो रास्ते में, ठीक है देखिएगा, रास्ते में हम जाते हैं ना, तो रास्ते की लंबाई को तय करते हैं। किसकी लंबाई को तय करते हैं, रास्ते की लंबाई को तय करते हैं। तो वही हमारी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। कि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ से मार्केट 3 किलोमीटर दूर है, यही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात। किसी वस्तु द्वारा एक समय में तय की गई पथ की लंबाई, भाई इसमें वस्तु किसकी लंबाई को कवर करेगा, पथ की लंबाई की। जो पथ है ना, जो रास्ता है ना, उसकी लंबाई की, है ना, उसकी लंबाई हमारी क्या कहलाती है, वस्तु की दूरी कहलाती है। उस वस्तु की क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। यानी पथ की लंबाई को तय कर लेता है तो क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। अब आप समझिएगा, ये तो दूरी हो गया, समझ में आ गया ना, सीधे से फंडामेंटल, कुछ ज्यादा नहीं बोलना अपने को। पथ की जो लंबाई होती है दूरी कहलाती है, पथ की लंबाई दूरी। यानी कोई वस्तु है, अब वो वस्तु किसी पथ की लंबाई को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, तो वही उसकी लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दूरी। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे यहाँ से हमारे मार्केट की जो सड़क की लंबाई है 5 किलोमीटर है, हम मार्केट जा रहे हैं, किस पे होके जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, रोड से होके जा रहे हैं। रोड की लंबाई हमारे घर से और मार्केट के बीच की दूरी कितनी हो रही है, हमारे घर से मार्केट के बीच की जो पथ की लंबाई कितनी हो रही है, 5 किलोमीटर हो रही है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। हम कितना दूरी तय करेंगे, 5 किलोमीटर। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब समझेंगे हम लोग, ये जो दूरी है भाई, ये दूरी है कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है भाई, अदिश राशि है ना। दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब कहेंगे ये अदिश राशि क्या होता है, क्योंकि दूरी का ना, ये जो दूरी होता है ना, तो दूरी का केवल परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती, इसकी दिशा नहीं होती है, नहीं होती है। तो दूरी का केवल क्या होता है, परिमाण होता है। दूरी का क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, समझिएगा भाई, समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा हमने बना दिया, ये अपना मकान बना रहा, वही देखना अच्छे से देखना, यहाँ पे हमारा मकान है। मान लीजिएगा ये अपना मकान है ना, ये अपना मकान है, ये अपना मकान है भाई, घर है मेरा। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मार्केटिंग लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत मार्केट लगे हुए हैं, हमको यहीं पे जाना है।
ये मार्केट में जाना है। कहाँ जाना है? मार्केट में जाना है। इसकी रास्ता यहाँ से ऐसे होके, फिर 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 ऐसे होके, देखिए भाई ये हमको मार्केट तक पहुंचा रहा है। कहाँ तक पहुंचा रहा है? मार्केट तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, मार्केट तो हमारे घर से सीधा सीधी ऐसे हो रहा है, एकदम सीधा सीधी आमने सामने, यानी कि मेरा घर है यहाँ पे, मार्केट इधर है, हमको सीधा जाना चाहिए था, तो सीधा नहीं गए, सीधा नहीं गए, सीधा नहीं गए, यानी कि दिशा हमारी क्या है कि हमारे घर से ये पश्चिम साइड में है। कहाँ पे? हमारे घर से ये, हमारे घर से पश्चिम साइड में है, तो हमको पश्चिम साइड में जाना है। तो हम सबसे पहले कौन सी दिशा में आ गए? कौन सी दिशा में आ गए? उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में आ गए। हमको सीधा सीधी कहाँ जाना था? पश्चिम में जाना था। कहाँ जाना था? पश्चिम में जाना था। समझ रहे हैं? तो पश्चिम में जाना था, हम पश्चिम में जाके दक्षिण आ गए, दक्षिण से फिर हम उत्तर पश्चिम जाएंगे, पश्चिम से फिर उत्तर जाएंगे, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से, यानी कि इसमें क्या है कि दिशा नहीं है, कोई दिशा फिक्स नहीं है। इसमें दिशा फिक्स है क्या? नहीं है, दिशा इसमें फिक्स नहीं है, केवल परिमाण है, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो दूरी तय कर रहा है, ये दूरी तय कर रहा है, इसमें कोई दिशा नहीं है। दिशा का मतलब ये कह सकते हैं, इसकी दिशा नहीं होने का मतलब ये है, इसकी दिशा फिक्स नहीं होती है भाई, दिशा इसकी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, घूम घूम के जाता है, घूम घूम के, जो हमारे द्वारा तय की गई दूरी होती है ना, वो एक दिशा में नहीं होती है। हमको अगर मार्केट में जाना तो हम पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण होते हुए हम घूम घूम के जा सकते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। क्योंकि हमारा, मान लीजिए कि हमारे घर से हमारा मार्केट है सामने पड़ता है, तो सामने न जाकर पहले हम इधर जाएंगे, फिर इधर मुड़ेंगे, फिर उधर, फिर उधर से, फिर इधर से, फिर इधर जाएंगे, हमारी दिशाएं फिक्स हो रही है क्या? नहीं ना, दिशाएं फिक्स नहीं है। पथ, हमारा पथ की दिशा फिक्स ना होने के कारण, पथ की दिशा फिक्स ना होने के कारण हमारे गति की दिशाएं भी फिक्स नहीं हो पा रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे द्वारा बाजार तक तय की गई दूरी होती है उसकी कोई दिशा नहीं होता, लेकिन परिमाण होता है, रिजल्ट मिलता है ना, हमने इतना दूरी तय कर दिया। ठीक है, ये हो गया, बात समझ में आ गया। अब इसमें हम जानेंगे इसके मात्रक क्या होते हैं, इसके मात्रक क्या होते हैं भाई। इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है बाबू, अब हम ये जानेंगे, इतना तो हमने समझ लिया, इसका मात्रक भी हमने समझ लिया। लेकिन एक चीज समझिएगा, जो डिस्टेंस होता है ना, जो डिस्टेंस होता है ना, वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। यानी कि ऑलवेज, ऑलवेज जो होता है ना, एड होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? एड होता है। जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। दूरी हमेशा क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है, ये कभी दूरी, ठीक है देखिएगा, ये कभी शून्य, ये कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि दूरी ना मेरे भाई, जो दूरी होता है ना, दूरी कभी भी शून्य नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, वो हमेशा किसमें होता है? पॉजिटिव में होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? जुड़ता है। दूरी हमेशा क्या होता है? जुड़ता है, कभी घटता नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया? आ गया या नहीं आ गया? आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया, मिटा देते हैं इसको। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? विस्थापन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विस्थापन क्या होता है ना। विस्थापन भी बहुत मजेदार टॉपिक है। ठीक है, विस्थापन भी क्या है? बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे विस्थापन के बारे में बात करेंगे। विस्थापन क्या होता है? ठीक है, विस्थापन के बारे में हम लोग बात करने वाले, विस्थापन क्या होता है। लिखते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अब ये विस्थापन क्या होता है मेरे भाई? ठीक है, विस्थापन क्या होता है समझिएगा। किसी वस्तु के अंतिम व प्रारंभिक, अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के मध्य को हम लोग बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज, है ना। की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, है ना। न्यूनतम जो दूरी होती है क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है ना। जो न्यूनतम दूरी होती है क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। अब आप कहेंगे
अब आप कहेंगे ये सर क्या है, विस्थापन दूरी तो एक ही है, एक ही कैसे है भाई, ये एक दिशा में, इसका जो मेजरमेशन होता है एक दिशा में मापा जाता है, इसके द्वारा जो दूरी तय की जाती है दिशा में तय की जाती है, और दूरी वाले की कोई दिशा नहीं। अभी हमने घर का और यहाँ मार्केट का फिगर बना के समझाया है कि इधर इधर उधर टेढ़े मेढ़े जाके मार्केट पहुंचता है, तो उसमें कोई दिशा नहीं था, उसको सीधा ना, उसका मार्केट तो सीधा दिखाई दे रहा था ना, लेकिन टेढ़ा टेढ़ा घूम घूम के गया, तो एक दिशा में गया है नहीं, दिशा का मतलब अगर सीधा सीधी जाता तो वो दिशा माना जाता, लेकिन वो घूम घूम के गया है तो दिशा माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो दूरी का कोई दिशा नहीं होता, लेकिन इसमें क्या है ना, दिशा हो जाने के कारण इनके बीच की जो दूरियां होती है उसको न्यूनतम माना जाता है। क्या माना जाता है? न्यूनतम माना जाता है। जैसे मैं समझाऊंगा, अभी मैं एग्जाम्पल आपको जरूर दे रहा हूँ, देखिएगा, ये कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा बी है, ठीक है, ए से बी सीधा सीधी रास्ता है, देखिएगा भाई, फिर एक गया यहाँ से सी गया, फिर सी से बी आ गया, ठीक है भाई, और फिर यहाँ से ऐसे 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 घूमते घूमते यहाँ पे गया। अब इसमें हमको एक चीज देखना है, देखिए बाबू, कहा गया है अभी विस्थापन में हमने बताया है किसी वस्तु के अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, है ना, अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमेशा क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है, ठीक है। तो देखिए बाबू, हमको ए से कहाँ जाना है? बी पे जाना है। कहाँ जाना है? बी पे जाना है, ठीक है भाई भाई, ए से कहाँ जाना? बी पे जाना है ना, ए से बी पे जाना है। तो कोई वस्तु अगर मान लीजिए ए का बी का निशाना सीधा सीधी है ना, इसका दिशा क्या है? बिल्कुल यही है ना कि ए के सामने बी है, सीधा सीधा इसकी दिशा है ना, लेकिन वस्तु आ रहा है इधर, फिर ये इधर जा रहा है, तो ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी क्या कहलाएगी? दूरी या विस्थापन? ये दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी। लेकिन कोई वस्तु एकदम सीधा सीधे से जा रहा है ना, एकदम बिल्कुल सीधा सीधे जा रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा प्रारंभिक है, ये हो जाएगा हमारा अंतिम। जहाँ से शुरुआत किया वो प्रारंभिक स्थिति हो गई, और जहाँ पे खत्म हुआ वो हमारा अंतिम स्थिति हो गई। इनके बीच का, यहाँ से और यहाँ के, ये जो बीच की जो दूरी होती है यही हमारी क्या कहलाती है? विस्थापन होती है। यही हमारी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिएगा भाई, अगर मान लीजिए कोई ये इधर से उधर जाता, हमको बी पर जाना है, तो इतना घूम घूम के जा रहे हैं, तो घूम के ये हमारी दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं, आप बताइएगा इसमें विस्थापन क्या है? ए भी हमारा क्या है भाई? ये भी हमारा क्या है? विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है। क्योंकि क्योंकि एक दिशा में गति किया गया। किसमें किया गया? एक दिशा में। लेकिन ए और सी से बी में गया है, इसकी कोई दिशा है नहीं, सीधा सीधी डायरेक्शन था ना, इतना घूमने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो घूम घूम के जो दूरी तय करता है वो दूरी कहलाता है, और सीधा सीधा जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? विस्थापन होता है। बात समझ में आई कि नहीं? आ गया? आ गया कि नहीं? आ गया? आ गया ना यहाँ तक समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ये ध्यान देंगे, ये तो हमारा समझ में आ गया कि दूरी और विस्थापन क्या है, ठीक है। अब एक चीज और बात यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखिएगा बाबू, ये राशि क्या होती है? कौन सी राशि की होती है? तो सदिश होती है। यानी कि जो हमारे विस्थापन होती है, कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है ना भाई? कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है भाई? एसआई मात्रक, एसआई मात्रक दूरी और विस्थापन का क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। ये मीटर होता है, इसको हम लोग कैपिटल एम से, स्मॉल एम से दिखा सकते हैं। किसे दिखा सकते हैं? स्मॉल एम से दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? यानी कि विस्थापन हमारा कौन सी राशि है भाई? सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। समझ में आया कि नहीं? आ गया? आ गया ना? अब बात ये आएगी, आपने सर बताया है कि दूरी में केवल जोड़ा जाता है, दूरी केवल जुड़ता है, कभी शून्य और ऋणात्मक में नहीं आता है, निगेटिव में नहीं आता है, ठीक है। हमने दूरी की बात किया था, दूरी कभी शून्य भी नहीं होता, हमने दूरी की बात किया था। क्या इसकी भी कुछ ऐसे कंडीशन है? तो जी हाँ, इसके भी है ना भाई। देखिएगा इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो विस्थापन है अपना, क्या है? विस्थापन वो शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है ना, धनात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है बाबू। ये तीनों केस इसमें आ सकते हैं, ठीक है।
तीनों केस इसमें आ सकते हैं। ठीक है, क्यों क्यों आ सकते हैं? क्योंकि क्योंकि ठीक है, इसकी दिशा व परिमाण, इसकी दिशा व परिमाण दोनों निश्चित होता है। निश्चित का मतलब फिक्स होता है, दोनों पाया जाता है ना, इसमें दोनों पाया जाता है, इसलिए यह धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन हमारा तीनों केसों में आ सकता है। ठीक है, तीनों केसों में आ सकता है। एक बात और है भाई, याद रखिएगा, विस्थापन की जो दूरी होती है ना, विस्थापन की जो दूरी होती है, या तो उसके प्रारंभिक और अंतिम बीच की दूरी के बराबर होगा, या तो इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता। याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे मैं बॉक्स बना के लिख देता हूं, समझ लीजिएगा। ठीक है, विस्थापन जो होता है, विस्थापन, ठीक ना, जो विस्थापन अपना होता है, तो विस्थापन की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी, ठीक है, के बराबर या उससे कम हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, जो विस्थापन होता है ना, जो विस्थापन होता है वह उसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी के बराबर भी हो सकता है, या फिर उससे कम हो सकता है, लेकिन कभी उससे अधिक नहीं होता है। ये जो विस्थापन जो मान आता है ना भाई, विस्थापन जो मान आता है अपना, विस्थापन जो मान आता है ना, यही विस्थापन क्या होता है, इनके बीच की दूरी या तो बराबर होगा, या तो इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? कोई दिक्कत है? नहीं ना? इसको नोट कर लीजिए।